Hello friends, welcome back to my channel. In today's session, we will learn about fringe width of fringe. So let's see the calculation of the fringe width. Suppose this is a monochromatic light source and this is a slit and this is a another slit S1 and S2, and suppose distance between these two slits S1 and S2 is a small d, and this is a screen XY, and suppose distance between slit this slit and the screen is capital D. Then जो लाइट S1 स्लिट से एक लाइट रेस चलती है और इस पॉइंट पे आती है, सिमिलरली एक लाइट रेस S2 स्लिट से आगे बढ़ के इस पॉइंट पे आती है और पॉइंट O पर पहुंचती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें मालूम है और ये क्लियर है इस फिगर से, S1 और S2 से चलने वाला ये दोनों रेस पॉइंट O पर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंच रही है। दैट मीन्स दोनों के बीच की पाथ डिफरेंस 0 है। तो जैसे कि हमने इससे पहले की जो वीडियो देखा उसमें पाथ डिफरेंस यदि 0 हो तो उस पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज दैट मीन्स मैक्सिमा बनती है। अब हम मान लेते हैं स्क्रीन पर ही एक पॉइंट P है जिसकी पॉइंट O से डिस्टेंस है x। तब S1 से चलने वाली एक दूसरी रेज पॉइंट P पर पहुंचती है और सिमिलरली S2 से चलने वाला ये सेकेंड रेज पॉइंट P पर पहुंचती है, और ये दोनों रेज S1 और S2 से चलने वाले लाइट रेज अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके पॉइंट P पर पहुंच रही है। तो अब हम देखेंगे कि पॉइंट P पर जो फ्रिंज बनेगी वो मिनिमम इंटेंसिटी की होगी या मैक्सिमम इंटेंसिटी की, एंड this will depend on the path difference between these two rays. To calculate the path difference between these two rays, let us draw the perpendicular from S1 on XY screen, that is S1M, and similarly S2 से S2N perpendicular हम एक लाइन ड्रा करते हैं XY स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, ये फिगर कंप्लीट हुआ। अब आइए हम फ्रिंज विड्थ को कैलकुलेट करने की आगे हम देखते हैं कि क्या करना हो। तो पाथ डिफरेंस फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें जो S1 और S2 से चलने वाले लाइट रेज हैं उनके बीच की पाथ डिफरेंस निकालना होगा, और उस पाथ डिफरेंस के आधार पर हम ये बता पाएंगे कि पॉइंट P पर मैक्सिमम इंटेंसिटी की फ्रिंज बनेगी या फिर मिनिमम इंटेंसिटी की। तो पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू S2P माइनस S1P। अब आइए हम उस पिछले फिगर की हेल्प से S2P और S1P की वैल्यू निकालकर हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हम उसे हमें पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। टू कैलकुलेट S2P लेट अस कंसीडर द ट्रायंगल S2NP। जो फिगर है उसके ट्रायंगल S2NP के अनुसार हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। देन वी गेट H2P स्क्वायर इज इक्वल टू H2N स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर। और यहाँ हम देखते हैं कि S2P स्क्वायर सिंस S2N इज इक्वल टू कैपिटल D, तो ये हम S2N की जगह में कैपिटल D पुट कर दिए, एंड NP की वैल्यू है x प्लस D बाई 2। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारा ये इक्वेशन प्राप्त हुई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो S2P इज इक्वल टू D इंटू 1 प्लस x प्लस D बाई 2 होल स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर एंड होल टू द पावर हाफ। ये इस S2P का स्क्वायर था। अब इस S2P से स्क्वायर हम हटा दिए तो ये स्क्वायर रूट से हो जाएगा, और D हमने कॉमन निकाला तो ये D स्क्वायर कॉमन निकलेगा, और सिंस फर्स्ट टर्म में D स्क्वायर कॉमन निकाल लिए तो 1 बचेगा, और सेकंड टर्म में D स्क्वायर नहीं है तो एक डिनोमिनेटर में हम D स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिए और D स्क्वायर कॉमन निकाले, और ये हाफ स्क्वायर रूट ऊपर में है तो इससे ये D हो जाएगा। आगे एक्सपांडिंग बाय बायनॉमियल थ्योरम वी गेट, पूरे इस ब्रैकेट को हम बायनॉमियल थ्योरम का यूज करके एक्सपांड करेंगे तो हमें मिलता है D S2P is equal to D into 1 plus half x plus D by 2 whole square upon D square plus and so on। अब इसको हम देखते हैं कि here D is much greater than x plus D by 2, therefore
हायर पावर टर्म ऑफ डी कैन बी नेग्लेक्टेड। अब इसमें हायर पावर जो आगे की टर्म होगी उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो नेग्लेक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा वो देखें हम। S2P इज इक्वल टू डी 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर, और S2P इज इक्वल टू डी, अब डी को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये मिलता है डी प्लस एक्स प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर अपॉन 2d। एक डी यहाँ से और एक डी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाए। अब similarly we can calculate S1P. For that let us consider the triangle S1MP। अब S1MP जो ट्रायंगल है उसमें हम सिमिलर प्रोसेस अप्लाई करें तो S1P इज इक्वल टू डी प्लस एक्स माइनस डी बाई 2 होल स्क्वायर अपॉन 2d मिलती है। अब ये S2P और S1P की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। ये दोनों वैल्यू हम जो पाथ डिफरेंस का इक्वेशन हमने लिखा उसमें पुट कर देते हैं। तो पुट करने के बाद हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन डी प्राप्त होती है। अब फॉर द nth फ्रिंज द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एक्स एंड डी बाई डी। सपोज nth फ्रिंज बनती है पॉइंट P पर, तो उस कंडीशन में हम x की जगह में xn लिख सकते हैं एंड पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू x एंड d बाई d। एंड फॉर ब्राइट फ्रिंजेस द पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। तो फ्रेंड्स हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लें और उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो उसमें हमें मालूम है उस वीडियो से कि पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी और ब्राइट फ्रिंजेस। तो पाथ डिफरेंस के हमारा फार्मूला निकाले हैं S2P माइनस S1P की वैल्यू वो किसके इक्वल होना चाहिए, n लैम्डा के इक्वल होना चाहिए फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। देयरफॉर चूंकि S2P माइनस S1P की वैल्यू क्या है xn d बाई d है, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, n लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से हम xn की वैल्यू निकाल लेते हैं और xn इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, where n is equal to 0, 1, 2, 3, 4 and so on, and the distance between two consecutive fringes is also is known as fringe width। अब दो consecutive fringe के बीच के डिस्टेंस को हम fringe width कहते हैं। अब ये पॉइंट O से nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस है जो कि xn डिस्टेंस पर है पॉइंट O से। सिमिलरली यदि हम xn प्लस 1 जो ब्राइट फ्रिंज की देखें पॉइंट O से वो xn प्लस 1 डिस्टेंस पर हो, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन के हेल्प से निकाल सकते हैं और xn प्लस 1 माइनस xn निकालें तो ये क्या होगी, दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस। अब xn प्लस 1 की वैल्यू क्या है, n प्लस 1 लैम्डा d अपॉन d, और xn की वैल्यू यहाँ से हमने लिखा माइनस n लैम्डा d अपॉन d। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलती है xn प्लस 1 माइनस xn इज इक्वल टू लैम्डा d अपॉन d, और यही क्या चीज है, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ है और ये किसके इक्वल है, लैम्डा d अपॉन d। नाउ लेट अस सी फॉर डार्क फ्रिंज द पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। यदि पॉइंट P पर जो फ्रिंज बन रही है वो डार्क फ्रिंज हो तो जो S2P माइनस S1P की वैल्यू आई है वह लैम्डा बाय 2 के ऑड मल्टीपल के इक्वल होनी चाहिए। अर्थात हम xn d बाई d को 2n प्लस 1 बाय इनटू लैम्डा बाय 2 से इक्वेट कर देते हैं। तो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। अब यहाँ से xn की वैल्यू हम निकाल लें तो ये xn क्या है, पॉइंट O से nth जो डार्क फ्रिंज है उसकी डिस्टेंस है स्क्रीन पर, और सिमिलरली इस इक्वेशन के हेल्प से हम n प्लस 1th डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस निकाल सकते हैं पॉइंट O से। तो यहाँ हम n की वैल्यू वही है 0, 1, 2, 3 and 4, hence xn प्लस 1 माइनस xn इज इक्वल टू ये वैल्यू हम पुट करें और तो ये क्या हो जाएगा, xn प्लस 1 की वैल्यू एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ xn, और इन दोनों को सॉल्व करने पर जो मिलेगा वो क्या होगी, डार्क फ्रिंज की विड्थ होगी, और इस प्रकार ये लैम्डा d अपॉन d प्राप्त हुई, और ये क्या है, फ्रिंज डार्क फ्रिंज की विड्थ है। चूंकि ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज दोनों के विड्थ इक्वल है इसलिए हम इसे केवल फ्रिंज विड्थ कहेंगे, और फ्रिंज विड्थ की को हम
या तो x बार से या बीटा से डिनोट करते हैं एंड विच विल बी इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने देखा कि जो फ्रिंज विड्थ है वह किस किस चीजों पर डिपेंड करता है। तो हम देखते हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज एंड स्क्रीन, that means beta proportional to d, and second it is directly proportional to the wavelength of light, that means beta proportional to lambda, and third it is inversely proportional to the spacing between two coherent sources, that means beta proportional to 1 by d। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में बस इतना ही। इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन प्लीज आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स, and if you have not subscribed till now then please subscribe and press bell icon to get the notification of every new videos। तो फ्रेंड्स आइए हम आज के सेशन को एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ फिनिश करते हैं। मोटिवेशनल कोट इज टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट इंटर इट योरसेल्फ। इसका मतलब यह है कि टीचर डोर ओपन कर सकता है, आपकी सक्सेस के रास्ते दिखा सकता है, लेकिन आपको उसमें स्वयं ही इंटर करना होता है। तो फ्रेंड्स ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।